डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से हमारे मिनकैट पीसी के प्रोग्रामिंग एंड प्लेसमेंट चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाइथन का लेक्चर 9 रन किया जाएगा। आज पाइथन के लेक्चर 9 में आप सभी को डेटा टाइप इन पाइथन एक्सप्लेन करूँगा। आज लेक्चर 9 में डेटा टाइप इन पाइथन एक्सप्लेन होगा। ध्यान से आप सभी सुनिएगा। और अब तक लेक्चर 8 में कंप्यूटर ऑपरेटर ख़त्म कर दिया गया है। लेक्चर 8.1, 8.1, 8.2, 3, 4, 5। नाउ लेक्चर 9 इज गोइंग टू स्टार्ट। सो डेटा टाइप इन पाइथन हम देखेंगे। चलो हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में। ध्यान से सुनिएगा। देख लो, कह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा। यह एक तरह का डेटा होता है विच इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा है एक तरीके का डेटा होता है जो प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा डेटा टाइप क्या होता है। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे समाज में जाति होती है। हमारे समाज में क्या होती है? जाति। आप भली भांति जानते होंगे कि कोई ब्राह्मण है, जाति जो होती है, सरनेम जिसे कहते हैं, समाज में जाति क्या करता है? आदमी को एक स्थान देता है, प्लेस देता है, वैल्यू देता है, कितना किस पोजीशन पर कौन रहेगा। टॉप पर ब्राह्मण हैं, उसके बाद कौन है? क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं। बहुत सारी जाति हैं। सबसे ऊपर ये हाईएस्ट साइज इनकी है, फिर उससे कम इसकी है, इससे कम इसकी है, और सबसे कम साइज जो है ना, शूद्र की होती है। ऐसे वेरिएबल में भी, पाइथन प्रोग्रामिंग में भी जाति की तरह सेम डेटा टाइप काम करता है। डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं, सब किसी वेरिएबल के साथ यूज होते हैं। हमें पता है ना, ये जाति किसी नाम के साथ यूज होता है। जैसे आपका नाम अमित है, मिश्रा। आपका नाम सुमित है, यादव। आपका नाम अजीत है, सिंह। ऐसे वेरिएबल एक नाम होता है। ये सब डेटा टाइप भी नाम के साथ लगते हैं। ध्यान से सुनिए, नाम के साथ लगते हैं। जैसे समाज में जाति आपको पोजीशन देती है, वैसे डेटा टाइप जिस वेरिएबल के साथ लगता है उस वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करता है। किसका ज़्यादा है, किसका कम है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे समाज की जाति और वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा टाइप सेम वर्क करता है। तो वही कह रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा विच इज़ यूज्ड इन प्रोग्राम। ये एक टाइप का डेटा होता है जो प्रोग्राम में यूज होता है। चलो आओ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आओ चलो देखते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देयर इज अ नो नीड ऑफ डेटा टाइप टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। ध्यान से सुनिएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जाति की ज़रूरत नहीं होती है, डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती है। बिना डेटा टाइप के पाइथन डिक्लेयर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। पाइथन में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम उसका जाति लिखना ज़रूरी नहीं होता है, वो जाति से लेस होता है, यानी डेटा टाइप लेस होता है, डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा। अगर किसी भी वेरिएबल की, देखो जाति का तो पता नहीं होता है, इसमें जाति होता नहीं है, तो किस जाति का वेरिएबल है। जैसे किसी के साथ लग जाए नाम में सुमित कुमार। अब कुमार किस जाति का है कैसे पता करोगे? या तो उससे पूछोगे। अगर सुमित से कुमार लगा है, जाति नहीं लगा है, तो सुमित से तुम्हें पूछना पड़ेगा किस जाति का है। ऐसे पाइथन में जो वेरिएबल होता है, अभी हम दिखाएंगे, पाइथन में जो वेरिएबल होता है उसकी जाति नहीं लिखी जाती है, लेकिन उस वेरिएबल किस जाति का है इसे पता करने के लिए पाइथन में, ध्यान से सुनिए, टाइप नाम का फंक्शन यूज किया गया है। टाइप इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। टाइप एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, किसका? पाइथन का, जिसका यूज किया जाता है किसी वेरिएबल की जाति को पता करने के लिए। विच इज यूज टू, टाइप इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन विच इज यूज टू गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल, एनी डेटा।
किसी वेरिएबल का डेटा टाइप हम इससे पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, देयर आर मैनी टाइप ऑफ डेटा इज यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। बहुत सारे टाइप के डेटा का यूज किया जाता है जो हम आगे फिगर में आपको दिखा रहे हैं। दैट्स आर गिवन द फॉलोइंग फिगर। ध्यान से आप सभी देखिएगा। सबसे पहली बात, पाइथन प्रोग्रामिंग ये जाति से फ्री होता है, डेटा टाइप फ्री होता है, लेकिन फिर भी डेटा इसके अंदर है। किस टाइप का वेरिएबल है उसको पता करने के लिए हम टाइप नाम के फंक्शन का यूज करते हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। चलो देखते हैं फिगर में कितने टाइप का डेटा टाइप पाइथन में होता है। तो चलो हम देख रहे हैं पाइथन में डेटा टाइप कितने तरीके का है, आओ देखते हैं। देखो पाइथन में डेटा टाइप कितने तरीके का होता है देखते हैं। देखो एक तरीके का, 2, 3, 4, 5 तरह का होता है। कौन कौन होता है आओ देखते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। पहला क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं आओ देखते हैं। इंटीजर आता है, ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, और कौन आता है? फ्लोट आता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारे 3 होते हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट नंबर। 3 टाइप का न्यूमेरिक होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। यह है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर आता है जिसे इंट कीवर्ड से डिनोट करेंगे, फ्लोट आता है जिसे फ्लोट कीवर्ड से डिनोट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। दूसरा है डिक्शनरी। डिक्शनरी खुद का अपना टाइप है। दूसरा क्या है? डिक्शनरी। तीसरा है बूलियन। तीसरा क्या है? बूलियन है। तीसरा क्या है? बूलियन है। सबसे पहले हम न्यूमेरिक पढ़ेंगे, फिर डिक्शनरी पढ़ेंगे, और फिर हम बूलियन के बारे में देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अभी एक प्रोग्राम में हम सभी डेटा टाइप को दिखाएंगे, समझ में आया? न्यूमेरिक के बारे में पहले हम आपको शो करेंगे, ठीक। तीसरा क्या है हमारा? सेट। सेट के बाद क्या है? सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप जिस तरह से न्यूमेरिक 3 टाइप का होता है। देखो न्यूमेरिक हमारा 3 तरीके का होता है, लेकिन डिक्शनरी के कोई टाइप नहीं है, बूलियन के कोई टाइप नहीं है, सेट के कोई टाइप नहीं है, लेकिन सीक्वेंस के देखो टाइप हैं। आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप है, और टपल है, टपल टाइप है। ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रिंग है, टपल है, और हमारा लिस्ट है। ये भी 3 टाइप का होता है। न्यूमेरिक 3 टाइप का है और सीक्वेंस 3 टाइप का है। बाकी ये तीनों खुद एक टाइप है। ध्यान से सुनिएगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा कितने टाइप के हो रहे हैं? डेटा न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट और सीक्वेंस। न्यूमेरिक में 3, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस में 3, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। ध्यान से सुनिएगा। अब हम आगे देखेंगे कि अपना पहला डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है। न्यूमेरिक, ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर समझ में ना आया है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप की तरफ। तो हम क्या देखने जा रहे हैं? पहला पाइथन का डेटा टाइप जिसका नाम है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन क्या होता है? 3 तरीके का होता है, आपको पता है। द न्यूमेरिक डेटा टाइप, ध्यान से सुनिएगा, द न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन रिप्रेजेंट द डेटा दैट हैज आ न्यूमेरिक वैल्यू। कह रहा है न्यूमेरिक डेटा टाइप जो पाइथन में होता है उसमें सिर्फ नंबर्स की वैल्यूज होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 2, द न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो सकता है? 3, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। इन्हीं तीनों को कैटेगराइज कर दिया गया है न्यूमेरिक डेटा टाइप में, ठीक है? इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा, पहला इसका इंटीजर क्या होता है? 3 होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय इंट क्लास। ध्यान से सुनिएगा। दिस वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय इंट क्लास। ऐसा नंबर जो खुद में कंप्लीट हो। ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1, 2, 3,
4 डैश 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 कुछ भी, जिसके साथ कोई डेसिमल ना लगा हो, जिसके साथ कुछ और ना लगे, वो परिपूर्ण नंबर होता है, वही कहलाता है इंटीजर नंबर। ध्यान से सुनिएगा, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर बोला जाता है। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या होता है? फ्लोट नंबर। चलो, फ्लोट। दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई द फ्लोट क्लास, यानी फ्लोट क्लास क्या होता है? फ्लोटिंग क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके साथ डेसिमल पॉइंट लगा हो, जैसे 1.2, 10.5, जो भी नंबर डेसिमल फॉर्मेट में होगा, सभी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर रिप्रेजेंटेड बाई या कॉम्प्लेक्स क्लास। ध्यान से सुनिएगा, किससे रिप्रेजेंट होता है? कॉम्प्लेक्स क्लास से। रिप्रेजेंटेड बाई या कॉम्प्लेक्स क्लास, ऐसा नंबर जो नंबर प्लस नंबर जे के फॉर्मेट में होता है। नंबर प्लस नंबर जे के फॉर्मेट में होता है। अब हम तीनों नंबर को समझेंगे, तीनों नंबर को स्टोर करके प्रिंट कराएंगे, डेटा टाइप निकालेंगे, कैसे निकलता है। आओ चलो देखते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। चलो फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप हम देखते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 डेटा टाइप था। कौन था? इंटीजर था। चलो देखते हैं। एक वेरिएबल हमने ए लिया, ध्यान से सुनिएगा। एक वेरिएबल हमने क्या लिया? ए लिया, जिसमें हमने एक नंबर डाल दिया जो परफेक्ट नंबर है 24। देखिए ध्यान से। अब इसे हम प्रिंट कराएंगे, PRINT, प्रिंट। ध्यान से सुनिएगा, प्रिंट ए। देखो हमारा क्या प्रिंट हो गया? 24 हमारा प्रिंट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, 24 हमारा क्या हुआ? प्रिंट हुआ। 24 हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन अब ए किस टाइप का है? देखो ए के साथ कोई भी डेटा टाइप यूज नहीं है, ना तो इंट यूज है, ना फ्लोट यूज है, ना कॉम्प्लेक्स यूज है, ना लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, कुछ भी नहीं, सेट वगैरह आपको दिख रहा। तो इसका टाइप निकालेंगे कैसे? PRINT, प्रिंट। टाइप नाम का फंक्शन यूज होता है, आपको भली भांति पता है। किसका टाइप निकालना है? कैपिटल ए का टाइप निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका टाइप निकलेगा, किस टाइप का ए है? देखो ए किस टाइप का है आपको बता दिया, इंट टाइप का है। आपको क्लास इंट टाइप का है। ये ए में 24 है, इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें डाली गई है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपको हम दिखा रहे हैं, एक वेरिएबल बी लेते हैं। बी में हमने क्या डाला? बी में एक नंबर डाला 12.7। ध्यान से सुनिएगा, बी में क्या डाला? 12.7। इसे अब प्रिंट कराएंगे। दूसरा न्यूमेरिक का दूसरा टाइप फ्लोट, देखो अभी आ रहा है। न्यूमेरिक का सेकंड टाइप आपको फ्लोट आ रहा है। फ्लोट में देखो बी। अब हमारा बी की वैल्यू देखो पहले प्रिंट होगा, इंटीजर 24 क्लास इंट, बी की वैल्यू 12.7। अब ये देखो बी किस टाइप का है, बी के टाइप को हम निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, PRINT, प्रिंट। टाइप नाम का मेथड यूज करेंगे और इसमें बी वैल्यू डालेंगे और बी के टाइप को हम निकाल लेंगे। चलो देखें, बी का टाइप आ गया क्लास फ्लोट टाइप। देखो क्लास फ्लोट टाइप, हमारे पाइथन में किसी भी वेरिएबल नेम के साथ जाति का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जाति क्या है इसको पता लगाने के लिए ग्यूडो वैन रोसम ने एक टाइप नाम के मेथड का यूज कर दिया है, जबकि ये मेथड C++, जावा, ETC में नहीं अवेलेबल हैं, क्योंकि C++, जावा में सरनेम यानी जाति का और यानी डेटा टाइप को लगाना वेरिएबल के साथ ज़रूरी होता है। पाइथन में कोई नीड नहीं होती है। चलो तीसरा देख लेते हैं। एक वेरिएबल C है, C में हमने एक वैल्यू डाला 2 + 4j। देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसे बना रहे हैं, क्या प्रिंट होता है कि नहीं। चलो C 2 + 4j, देखो प्रिंट हो रहा है 2 + 4j। देखो 2 + 4j प्रिंट हो रहा है। इसका टाइप निकाल ले रहे हैं, PRINT, प्रिंट, TYPE, टाइप, C। देखो क्लास टाइप कॉम्प्लेक्स, क्लास टाइप कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप हैं हमारे। क्या है ये? हमारे 3 टाइप थे। क्या कितने टाइप थे? 3 टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप में। तो हमारा
लेक्चर 9 पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है, कितने होते हैं। पहला डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप, ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 इंट, देखो इंट, फ्लोट और कैर, तीनों देखो हमने प्रिंट करा दिया है। इंट हमने, फ्लोट हमने, कॉम्प्लेक्स हमने, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स हमने प्रिंट करा दिया है। ध्यान से सुनिएगा। अब हम अपने प्रोग्राम पर लौट करके आते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए, फ्लोट पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए, पहला डेटा टाइप हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर 9.1 में सेकंड डेटा टाइप डिक्शनरी डेटा टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद 9.1 ज़रूर देखिएगा। आप सभी का मिनकैट के प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंजीनियर पंकज पांडे स्वागत करता है। हमारे चैनल पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड वीडियोज, कॉम्प्लेक्स कोडिंग के साथ और प्लेसमेंट ड्राइव हमेशा मिलता रहेगा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।